सोचिए सुबह सुबह ऑफिस पहुंचते ही पता चले कि जो काम दिन भर में होने थे, जैसे ढेरों ईमेल लिखना, लंबी रिपोर्ट्स बनाना, कोडिंग करना या कस्टमर्स को जवाब देना, उनमें से आधे काम किसी एआई सिस्टम ने पहले ही पूरे कर दिए हैं। सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये आज के वर्कप्लेस की हकीकत बन चुका है। और यही हकीकत रोजगार बाजार का हिस्सा बने लाखों लोगों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। आज के समय की शायद सबसे बड़ी बहस यही है, क्या ये नई तकनीक लाखों रोजगार छीन लेने वाला कोई बड़ा खतरा है या फिर इंसानी क्षमता को कई गुना बढ़ा देने वाला एक बेहतरीन टूल है। आज की इस चर्चा में हम तथ्यों के आधार पर इन्हीं सवालों के सटीक जवाब तलाशेंगे, बिना किसी पक्षपात के। आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा बहुत ही साफ है। सबसे पहले हम समझेंगे कि एआई असल में क्या है, फिर देखेंगे कि इसका असर किन नौकरियों पर पड़ने वाला है, उसके बाद बात होगी भारत के युवाओं के सामने आने वाली चुनौती की, और आखिर में हम उन नए अवसरों की चर्चा करेंगे जो उभर कर सामने आ रहे हैं। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, एआई क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे समझें। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो एआई सिर्फ कोई साधारण सॉफ्टवेयर नहीं है। ये विज्ञान की वह शाखा है जो मशीनों को इंसानों की तरह चीज़ों को सीखने, भारी भरकम डेटा का विश्लेषण करने और फैसले लेने की क्षमता देती है। ये सिर्फ दिए गए कमांड्स को फॉलो नहीं करता, बल्कि अपने अनुभव के साथ लगातार खुद ब खुद बेहतर और समझदार होता जाता है। आज के वक्त में एआई वो सब कर रहा है जो कभी लगता था कि सिर्फ इंसान कर सकते हैं। एकदम बेहतरीन कंटेंट लिखना हो, शानदार तस्वीरें बनानी हो, बिना थके लगातार कस्टमर सर्विस देनी हो, या फिर पहाड़ जैसे मुश्किल डेटा का विश्लेषण कुछ ही सेकंड्स में करना हो, एआई सब कर रहा है। और सच कहें तो इसी तेजी से हो रहे विकास के कारण ही काम की जगहों पर इस तरह की बेचैनी देखने को मिल रही है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, प्रभावित होने वाली नौकरियां, यानी रूटीन बनाम इनोवेशन। चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक कौन से काम सबसे पहले इस तकनीक के दायरे में आएंगे। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, हर नौकरी खतरे में नहीं है। ऑटोमेशन का सबसे ज्यादा असर उन कामों पर पड़ेगा जो बार बार एक ही तरीके से किए जाते हैं, यानी रूटीन नेचर के काम, जैसे डेटा एंट्री, बेसिक कस्टमर सपोर्ट, साधारण कंटेंट राइटिंग, बेसिक कोडिंग या फिर रोजमर्रा के एडमिनिस्ट्रेटिव काम। हकीकत यह है कि मशीनें इन कामों को इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा रफ्तार और बिना किसी गलती के कर सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम ये फैल गया है कि एआई के आने से सारी नौकरियां ही खत्म हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम इतिहास पलटकर देखें तो जब भी कोई बड़ी तकनीकी क्रांति आती है, वो पुराने और दोहराए जाने वाले कामों को खत्म जरूर करती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो उससे भी कहीं ज्यादा नए उद्योगों और पूरी तरह से नई भूमिकाओं को जन्म भी देती है। तो अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, भारत के युवाओं की चुनौती, जो कि एक जनसांख्यिकी वास्तविकता है। आइए इस पूरे सीन को भारतीय जमीनी हकीकत के चश्मे से देखते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो हमारी आबादी दुनिया की सबसे युवा आबादियों में से एक है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो इस तकनीकी बदलाव के दांव को बहुत बड़ा बना देता है, क्योंकि इसका सीधा और सबसे गहरा असर हमारी वर्कफोर्स के एक बहुत बड़े और सबसे ऊर्जावान हिस्से पर पड़ने वाला है। लाखों, जी हाँ, हर साल लाखों युवा नौकरी के बाजार में नए अवसर तलाशने के लिए उतरते हैं। इतनी बड़ी संख्या के लिए लगातार रोजगार पैदा करना वैसे ही एक बड़ा टास्क है, और अब एआई के आ जाने से खुद को बाजार के हिसाब से अपग्रेड करने की रेस पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। तो ऐसे में जोखिम कहाँ है? सबसे बड़ा जोखिम उनके लिए है जो सिर्फ एक ही पुरानी स्किल के भरोसे बैठे रहना चाहते हैं। उनके लिए कंपटीशन कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा इनाम किसके लिए है? उन लोगों के लिए जो लगातार नई चीजें सीख रहे हैं और टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं। आज के समय में लगातार सीखना ही असली गेम चेंजर है। चलिए अब इस चर्चा के चौथे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, उभरते हुए नए अवसर और एआई अर्थव्यवस्था। देखते हैं कि ये नई क्रांति रोजगार के कौन से नए दरवाजे खोल रही है। सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इनमें से कई करियर ऑप्शंस तो कुछ साल पहले तक दुनिया में थे ही नहीं। एआई इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, एआई ट्रेनर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ या ऑटोमेशन कंसल्टेंट, आज के समय में ये सबसे तेजी से उभरने वाले रोल्स हैं। जो भी इन तकनीकों को सीखकर खुद को तैयार कर लेगा, उसके लिए आगे का रास्ता बेहतरीन और सुरक्षित होने वाला है। तो अब बदलाव के इस दौर में भविष्य के लिए तैयार होने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? पहला कदम इस नई तकनीक से डरना बंद करना होगा। दूसरा, गहराई से समझना होगा कि एआई असल में काम कैसे करता है।
और तीसरा, इसे खतरे की तरह नहीं बल्कि एक सहयोगी टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखना होगा। जीत उसी की होगी जो एआई के साथ मिलकर काम करेगा, ना कि उससे दूर भागेगा। अगर इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो सच्चाई किसी एक चरम सीमा पर नहीं टिकी है। एआई एक साथ 3 बड़े काम कर रहा है। ये एक ही तरह के दोहराए जाने वाले कामों को ऑटोमेट कर रहा है, मौजूद नौकरियों के काम करने का तरीका बदल रहा है और साथ ही बिल्कुल नए अवसर भी पैदा कर रहा है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो हमारे काम करने के पूरे नजरिए को एक नया आकार दे रहा है। तो सारे तथ्यों, ऑटोमेशन के रिस्क और इन शानदार नए अवसरों को देखने के बाद सबसे मुख्य सवाल वही रहता है, क्या एआई भारत के इस युवा भविष्य के लिए एक चुनौती है या फिर आगे बढ़ने का एक अभूतपूर्व अवसर? आने वाले समय में हमारे वर्क कल्चर की दिशा बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द तय होने वाली है। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।